हेलो साथियों, शंकर स्टडी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय संविधान का विकास का पार्ट फर्स्ट को स्टडी करेंगे। यह यूपीएससी पेट वीडियो री एग्जाम अन्य यूपी से रिलेटेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करना था। और कलकत्ता में इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछ सकता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1773 रेगुलेटरी एक्ट में क्या क्या हुआ, इम्पोर्टेंट था। कंपनी में भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करना और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना और मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 3 न्यायाधीश की नियुक्ति, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। फिर 1774 में क्या हुआ, इम्पोर्टेंट है, पूछता है। तो उच्चतम न्यायालय का गठन हो गया 1774 में। और पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के एलिजा इम्पे थे। पूछता है, पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे और हाइड थे। फिर 1786 का अधिनियम आया। 1786 का अधिनियम, इसमें गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दिया गया और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। 1786 का अधिनियम क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, सख्त के पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें हुआ सख्त के पृथक्करण का सिद्धांत। जैसे कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस मतलब उद्देश्य क्या था, कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली जो थे उनको उनकी शक्ति कम करने के लिए कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। कॉर्नवालिस कोड आया जिसमें कलेक्टरों की जो बहुत ज़्यादा पावर थी, शक्ति थी, उसको कम कर दिया गया। फिर 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया। इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पूछता है इसमें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये पूछता है केवल सिवाय चाय और चीन के साथ को छोड़ करके बाकी सब समाप्त कर दिया। चाय पर कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एकाधिकार और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर कर सकती थी, बाकी सब ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया। और ये भी पूछता है बहुत ज़्यादा, शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च के लिए प्रावधान किया गया। शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक कम का प्रावधान किया गया 1813 चार्टर एक्ट में। और कंपनी के अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों का राजस्व पर नियंत्रण। कंपनी के अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, छूट गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई। सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया और कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप और कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। फिर चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या हुआ कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। पूछता है कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार किसमें समाप्त कर दिए गए, चार्टर एक्ट 1833 में। और केवल राजनीतिक अधिकार बस करने थे, बस वाणिज्यिक अधिकार समाप्त हो गए, केवल राजनीतिक अधिकार बस थे उसमें। और इसमें 1833 के चार्टर एक्ट में और क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल था जो भारत का जनरल बना। गवर्नर जनरल के परिषद में जो कानून बनाने के लिए विधि सदस्य रूप में एक सम्मिलित किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में कानून बनाने के लिए एक और सदस्य जोड़ा गया, विधि सदस्य। जो पहला विधि सदस्य था वो प्रथम विधि सदस्य मैकाले। कौन था, मैकाले। प्रथम विधि सदस्य कौन था, तो मैकाले। फिर चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, जो डायरेक्टरों की संख्या पहले 24 थी, 24 से 18 कर दी गई। इसमें 6 मनोनीत होते थे क्राउन द्वारा। फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, जब 1857 क्रांति के बाद, इम्पोर्टेंट है।
इसमें क्या हुआ कि जो भारत प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। और इसमें क्या, गवर्नर जनरल जो था, ये भी गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। एक क्राउन को प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो समस्त अधिकार थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितने थे, ये इसको मिलाकर भारत राज सचिव को दे दिया गया। जितने जो समस्त अधिकार थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, उनको सबको मिलाकर भारत के राज सचिव को प्रदत्त कर दिया गया। फिर आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या, परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान दी गई। इसमें परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान दी गई। और लॉर्ड कैनी ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इसी टाइम लॉर्ड कैनी ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। और जो परिषद पहले 6 था, 6 से 12 विस्तार कर दिया गया। पहले परिषद 6 था, जो 6 से 12 विस्तार कर दिया गया। और वायसराय को आपातकाल में, इम्पोर्टेंट है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 6 माह तक था वैलिड। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, 6 माह तक वैलिड था। अब बम्बई, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः अधिकार दिए गए। अपने कानून बनाने का संशोधन करने के लिए बम्बई और मद्रास प्रांतों को पुनः अधिकार फिर दिए गए। फिर क्या हुआ कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना किया गया। भी इम्पोर्टेंट पूछता है, 1862 में हुआ था उच्च न्यायालय की स्थापना। और कौन से अधिनियम से हुआ था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। ठीक है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय कब स्थापना हुआ था, तो 1862 में हुआ था। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इम्पोर्टेंट है, इसी भी पूछता है एग्जाम में। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। फिर विधानसभा परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। मतलब विचार प्रकट कर सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। विधान परिषद सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया गया। और फिर उसका क्या, सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको मानले मिल्टो सुधार के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, मतलब मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने बोला था 1919 को पार्लियामेंट सुधार कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। गांधी जी ने, क्या बोलता है, फेमस क्विट है, गांधी जी ने बोला था यह मार्लियामेंटो सुधार जो था, मार्लियामेंटो, ये हमारा सर्वनाश कर दिया, मतलब डिवाइड हो गया भारत पाकिस्तान इसी की वजह से। साथियों, यूपी ट्रिपल पेट और अन्य यूपी एग्जाम के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।